बढ़ेगा तो तीसरी शक्ति बनेगी, आर्थिक शक्ति। अगर आपको लगता है भारत अभी 6 गुना एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, अगर आपको लगता है कि भारत को चंद्रयान जैसे विज्ञान की ओर जाना चाहिए, मोदी के नेतृत्व में हम चंद्रयान पर भी जा रहे हैं, तो गांव के गरीबों का घर भी बन रहा है, माता सबरी के बेटी का शौचालय भी बन रहा है। अगर वो बनाते हैं संसद भवन नया, तो वो 50,000 पंचायत भवन भी बनाते हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की जोड़ी है। लालू जी के पास अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी आले माले काले, जो मूर्खता पार्टी। और ये बताएं, इधर तो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, उधर कौन है? मैं नाम लेता हूं, लालू जी हैं, हो या नहीं बोलिए ना? तेजस्वी यादव हैं, शरद पवार हैं, कौन है आखिर? राहुल गांधी। जो राहुल गांधी की सरकार 10 साल रहा, अभी तो मुसलमानों को आरक्षण दिया है। याद कीजिए कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के संपदा पर पहला अधिकार गरीबों का है। आप गरीब वाली बात सच सोचेंगे या मुसलमान वाली बात? दूसरी बात मैं कहता हूं, भारत का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। एक रिपोर्ट आया था, सर्वे में कहा गया इतने साल 75 साल में मुसलमानों की आबादी 7% अधिक बढ़ गई। मेरा तो मानना है कि मुसलमान की आबादी 15 नहीं बल्कि 20%। वो चाहते हैं भारत का इस्लामीकरण, तुष्टीकरण। मोदी जी चाहते हैं भारत का विकास विरासत के साथ। हमारी विरासत के बगैर भारत की पहचान दुनिया में नहीं है। कभी आपने सोचा था कि भारत में राम मंदिर बनेगा? नहीं। क्या राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? राम मंदिर बनना चाहिए था। रोक कौन रहा था? ये कांग्रेस के लोग रोक रहे थे। राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। जो राम सेतु है उसको नहीं मानते। अब तो माथा टेकने के लिए सब लोग चाहते हैं। जैसे मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन बनाया, विपक्ष ने कहा ना बाबा ये तो बीजेपी का वैक्सीन, हम नहीं लेंगे। मुलायम सिंह भी लिए और लालू यादव भी लिए, सब लोग लिया। उसी तरह राम मंदिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है ये वोट का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। भारत में राम मेरे आराध्य हैं, इसलिए मेरे श्रद्धा का विषय है। अगर 500 साल से मेरा श्रद्धा टेंट में था तो क्या
भव्य मंदिर, ऋषि की तरह तपस्या करके 11 दिन जमीन पर सो करके कंबल बिछा करके एक तपस्वी की भूमिका। आज गरीबों के लिए 70 साल में जो 29 साल में इंदिरा आवास बना 3 करोड़, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बनाया 10 साल में 4 करोड़, 3 करोड़ मेरे विभाग से, 1 करोड़ शहरी विभाग से। ये मोदी का गरीबों के प्रति समर्पण है। शौचालय बनवाया, पानी यहाँ फेल है लेकिन पूरे देश में पानी नहीं पहुंचाया। यहाँ फेल है, ये व्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण। लेकिन 10 साल पहले गांव में कितने लोगों के पास सिलेंडर था? गरीबों के पास गैस सिलेंडर था क्या? किसने दिया? नरेंद्र मोदी। अगर गांव में कोई भारी बीमारी हो जाए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख लग जाए, वो गरीब उजड़ जाएगा कि नहीं उजड़ जाएगा? जिसको 1 बीघा खेत है वो खेत बेचेगा, जिसको गहना है गहना बेचेगा, और जिसको खेत और गहना नहीं है वो क्या बेचेगा? वो कहीं कर्ज लेगा, और वो कर्ज चुकती में उसे पुष्ट दर पुष्ट लग जाता है। मोदी जी ने 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया। मैं समझता हूँ, मुझे इस जिले का आंकड़ा नहीं मालूम, मेरे बेगूसराय में हमने 10 लाख बनवाया।